कभी ऐसा हुआ है कि कोई चीज एकदम साफ साफ याद हो पर बाद में पता चले कि अरे वो तो कभी हुई नहीं थी? बड़ा अजीब सा लगता है ना? आज हम इसी कह सकते हैं दिमागी धोखे के बारे में बात करने वाले हैं, जिसे कहते हैं द मंडेला इफेक्ट। जरा सोचिए, दोस्तों के साथ महफिल जमी है और बचपन के किसी पसंदीदा कार्टून की बात चल रही है। सब लोगों को उस किरदार से जुड़ी कोई खास बात याद है। हो सकता है उसकी टोपी का रंग या कोई खास डायलॉग। हाँ, सब मिलाते हैं। अरे हजारों बार देखा है, उसके एक एक डिटेल पर सबको पूरा यकीन है। वो याद इतनी पक्की है, इतनी साफ है कि ग्रुप में बैठे हर इंसान के लिए वो 100% सच है। लेकिन तभी कोई अपना फोन निकालकर बस 1 सेकंड में गूगल करता है और मानो पूरी दुनिया ही हिल जाती है। वो याद, वो पूरी तरह से, और हैरानी की बात है कि सामूहिक रूप से गलत है। यही वो पल है जो थोड़ा बेचैन कर देता है, जब इतने सारे लोग एक साथ एक ही झूठी याद को सच मानकर बैठे होते हैं। और यही चीज इस पूरी घटना को इतना अजीब बनाती है। तो पता चला कि इस चीज का एक नाम भी है, द मंडेला इफेक्ट। ये नाम 2009 में एक रिसर्चर फियोना ब्रूम ने दिया था, और इसकी कहानी भी उतनी ही दिलचस्प है जितना कि पूरा कॉन्सेप्ट। अब सवाल ये उठता है कि नेल्सन मंडेला का इससे क्या लेना देना है? ये सब कुछ एक बहुत बड़ी सामूहिक गलतफहमी से ही शुरू हुआ था। हुआ ये कि हजारों और शायद लाखों लोगों को एकदम पक्का यकीन था कि नेल्सन मंडेला की मौत 1980 के दशक में जेल में ही हो गई थी। जबकि असलियत क्या थी? वो 1990 में जेल से रिहा हुए, साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट बने और 2013 में 95 साल की उम्र में उनका निधन हुआ। ये कमाल का उदाहरण है कि मंडेला इफेक्ट कितना फैला हुआ हो सकता है। तो सवाल ये है कि ऐसा होता क्यों है? हमारी यादें हमें इतना बड़ा धोखा आखिर कैसे दे सकती हैं? इसको समझने के लिए चलिए एक एक्सपर्ट की राय लेते हैं। देखिए, दिमाग यादों को किसी वीडियो कैमरा की तरह रिकॉर्ड नहीं करता। ये एक पजल, एक पहेली की तरह है। जब भी हम कुछ याद करते हैं, हमारा दिमाग उस पहेली के टुकड़ों को फिर से जोड़ता है, और कभी-कभी वो गलत टुकड़े लगा देता है। प्रोफेसर, हमारे दिमाग को ना खाली जगह पसंद नहीं है। अगर किसी याद में कोई हिस्सा गायब है तो दिमाग उसे भरने के लिए खुद से कुछ बातें बना लेगा। इसीलिए आपको पूरा यकीन हो सकता है कि आपने कुछ देखा या सुना जो असल में कभी हुआ ही नहीं था। और जब हम कहानियां एक दूसरे को सुनाते हैं, तब तो मामला और भी पेचीदा हो जाता है। हमारी यादें एक दूसरे को प्रभावित करने लगती हैं, और हम सब मिलकर एक ऐसी कहानी को सच मान लेते हैं जो शायद कभी हुई ही नहीं। चलिए अब कुछ मजेदार करते हैं और देखते हैं कि आपकी याददाश्त कितनी पक्की है। पॉप कल्चर से जुड़े कुछ मशहूर उदाहरण देखते हैं और पता लगाते हैं कि सच क्या है और कल्पना क्या। ठीक है, पहला सवाल, जो मोनोपोली गेम का वो अमीर आदमी वाला कैरेक्टर है, क्या उसकी आंख पर मोनोकल होता है? जरा याद कीजिए। सोच लिया? तो सच ये है कि उसके पास कभी कोई मोनोकल था ही नहीं। चौंक गए ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, फ्रूट ऑफ द लूम का लोगो, क्या उसमें फलों के पीछे वो सींग जैसी टोकरी होती है? मुझे पता है ज्यादातर लोग सोच रहे होंगे, हाँ बिल्कुल होती है, लेकिन आप गलत हैं। उस लोगो में कभी भी कोई टोकरी थी ही नहीं। अब एक ऐसा सवाल जो शायद आपको हिला कर रख दे। फिल्म इतिहास का सबसे मशहूर डायलॉग स्टार वॉर्स का क्या था वो? अगर सबने कहा लूक आई एम योर फादर, तो माफ कीजिएगा, आप गलत हैं। असली लाइन है नो आई एम योर फादर। चलिए एक आखिरी और आसान सा सवाल, घर में इस्तेमाल होने वाले फेब्रीज की स्पेलिंग क्या है? अगर आपने फेब्रीज लिखा है मतलब 2 ई के साथ, तो आप अकेले नहीं हैं, लेकिन असल में इसकी स्पेलिंग में सिर्फ एक ई आता है। तो इन सब का मतलब क्या है? क्या हमारी याददाश्त खराब है? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो बस बहुत क्रिएटिव है। हमारा दिमाग एक कहानीकार की तरह है जो लगातार कहानियों को थोड़ा बहुत बदलता रहता है ताकि वो ज्यादा दिलचस्प और यादगार लगे। तो अगली बार अगर कोई याद गलत निकले तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस ये याद रखिए कि दिमाग वही कर रहा है जिसके लिए वो बना है, एक अच्छी कहानी बनाना। और ये एक बहुत ही पावरफुल आइडिया है। इसका मतलब है कि हमारी यादें सिर्फ अतीत का रिकॉर्ड नहीं है, बल्कि वो ये भी बताती हैं कि हम कौन हैं।